ने पूछा कि शादी वादी हुई क्या? कि बोले हाँ। तो भाभी ने कुछ तो भेजा होगा। अब सुदामा जी ने जैसे ही भाभी का नाम लिया तो कृष्ण भगवान ने सुदामा जी पोटली संभालने लगे। पोटली कांख में कि भैया अरे ये क्या हो गया तेरे खांख में, बता दो सही। कि अरे देख कृष्ण तो हमेशा बदमाशी करता है, ये तो कुछ नहीं हुआ। अरे बता ना क्या कोई खांकोड़ाई हो गई क्या, कोई फोड़ा फुंसी तो नहीं हो गया है? अरे देख देख। और सुदामा जी देख कन्हैया करते रह गए और कृष्ण भगवान ने छीन लिया वो पोटली। कृष्ण भगवान ने पोटली छीन ली, खोला और चावल निकले और उस चावल में उठा करके और एक मुट्ठी भोग लगा लिया करुणा निधि को। इस प्रकार भगवान दरिद्र की ऐसी सेवा कर रहे हैं। और खाने के बाद दूसरी मुट्ठी ले ली, तीसरी मुट्ठी भरी थी। रुक्मणी जी ने आकर के हाथ पकड़ लिया, प्रभु हमें भी इस दरिद्र को दे देंगे तो फिर हम कहाँ रहेंगी, है प्रभु कृपा करो और कुछ प्रसाद शेष परिवार के लिए भी रहने दो। दोनों मित्र पुरानी यादों को ताजा करते हैं। किस प्रकार गुरु पत्नी ने ईंधन के लिए जंगल भेजा था। बिन मौसम बरसात हुई थी, रात हो गई थी, गुरु पत्नी के चने एक एक करके पूर्ण हो गए थे। प्रातः देर तक बातें करते रहते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। व्यवस्थित हो जाइए। रात भर दोनों मित्र बात करते रहे, पुरानी यादों को ताजा करते रहे। दूसरे दिन कथा में ध्यान दीजिए, कथा में ध्यान दीजिए। रात निकल गई, दूसरे दिन सवेरे भोजन लगा तो इतना भोजन देख करके सुदामा जी की आंखों से आंसू निकल गए। कृष्ण भगवान ने कहा कि अरे मित्र मेरी सेवा में कोई ऐसी कमी रह गई क्या, तू रो क्यों रहा है? सुदामा आंसू पोंछते हुए बोले, रे मित्र वैसे ही घर की याद हो आई थी। जब मैं वहां था तब भी मेरे बच्चों के भोजन का कोई ठिकाना नहीं था। मैं तो यहाँ 56 भोग लगा रहा हूँ, लेकिन मेरे बच्चों का क्या हो रहा होगा ये सोच करके मुझे पीड़ा हो रही है। कृष्ण भगवान ने कहा कि अरे सुदामा मैं जब तृप्त होता हूँ तो 3 लोग 14 भवन तृप्त हो जाते हैं, उसके बाद मैं तृप्त होता हूँ। उनकी चिंता तू मत कर और तू भोजन कर। सुदामा ने भोजन किया लेकिन उनका मन उचाट हो चुका था। सुदामा ने कहा मुझे अब जाना है। भगवान कृष्ण ने भी सोचा कि भाभी जी जब तक ये नहीं जाएंगे तब तक वो भोजन नहीं करेंगी, इसलिए विदा कर देना ही ठीक है। तो बोले जैसी भी तेरी इच्छा मित्र, जाओ। सुदामा जी जाने लगे, सुदामा जी जाने लगे और जाने लगते ही और वापस बुलाया, अरे मित्र वापस आओ, वापस आ। वापस आए, हाँ माला पहना दीजिए। नीचे वापस आइए। तो बोले क्या कि ये जो तूने दिव्य वस्त्र पहने हैं, माला गहने पहने हैं ना, ये तो देता जा, तेरे किस काम के? सुदामा जी ने कहा कि हाँ हाँ सही बात है, मेरे किस काम के हैं। और वो गहने वस्त्र वगैरह हटा लिए अपने, वापस वही पुराने कपड़े पहन करके फिर चलने लगे। कुछ दूर तक गए थे और कृष्ण भगवान ने फिर बुलाया, रे सुदामा यहाँ। सुदामा ने सोचा कि कहीं मेरी पत्नी की मन की बात जान ली कन्हैया ने, हो सकता है। वापस आया,
वापस आया तो देख ऐसा है, मेरे अंदर से तेरा आशीर्वाद लेना चाहती है मेरी पत्नियां। तो सुदामा ने कहा देख मुझे बहुत दूर जाना है, जल्दी बुलाओ उनको। सुदामा जी बैठ गए सिंहासन पर और रानियां आने लगी। रुक्मणी जी आई, चरण स्पर्श किया, सुदामा जी ने आशीष दिया, पुत्रवती भव, सौभाग्यवती भव, खंड सौभाग्यवती भव। फिर सत्यभामा जी आई, उन्होंने प्रणाम किया, पुत्रवती भव, खंड सौभाग्यवती भव। और 8 पटरानियां आई, पुत्रवती भव, सौभाग्यवती भव। फिर वह आती रही, लाइन लगी रही। सुदामा जी के हाथ थक गए, अब पुत्रवती भव, सौभाग्यवती भव, फिर शॉर्ट करना पड़ेगा, दिव्य बना दिया द्वारका की तरह। लेकिन अगर सज्जन दुर्जन होता कोई, तो दुर्जन क्या करता? दुष्ट व्यक्ति और सज्जन व्यक्ति की कैसी परीक्षा होती है। एक दुष्ट व्यक्ति के यहाँ एक महात्मा जी आ गए। महात्मा जी ने कहा कि मांग क्या मांगता है, मैं खुश हूँ। तो उस दुष्ट व्यक्ति ने कहा कि मैं चाहूंगा जो मिल जाएगा। बोले हाँ तू चाहेगा जो मिल जाएगा, लेकिन एक शर्त है। बोले क्या? कि जो तुझे 1 मिलेगी तो तेरे पड़ोसी को 2 मिलेगी। तू जो भी मांगेगा तुझे तो 1 मिलेगी, लेकिन तेरे पड़ोसी को 2 मिलेगी। मांग क्या मांगता है? तो उसने कहा कि मुझे एक घर चाहिए। तो उसको 1 बंगला मिल गया, लेकिन पड़ोसी को 2 बंगले मिल गए। फिर उसने कहा कि मुझे कार चाहिए। तो उसको 1 कार मिली, पड़ोसी को 2 कार मिल गई। फिर उसने कहा कि मुझे पुत्र चाहिए। तो उसके 1 पुत्र हुआ, पड़ोसी के 2 पुत्र हो गए। जो भी उसने 1 मांगा, पड़ोसी को 2 मिल गए। उसने सोचा कि मैं तो तपस्या कर रहा हूँ, महाराज को भोजन करा रहा हूँ, सब कुछ मैं कर रहा हूँ, और ये पड़ोसी मुफ्त में भोग रहा है। तो अब आने दो महाराज जी को। अगली बार महाराज जी आए और उन्होंने कहा कि मांग क्या मांगता है? तो उसने मांगा कि मेरी 1 आंख फूट जाए। तो दुष्ट और सज्जन में ये फर्क होता है। सुदामा की पत्नी से कहा गया कि आपका घर नया बनाने का आदेश है, लेकिन सुदामा की पत्नी ने कहा कि नहीं, वो जो चावल लेकर के गए हैं वो केवल मेरे घर के नहीं है, वो पूरे पड़ोस से उगा करके गए हैं। इसलिए अगर घर बनता है तो पूरे मकान गांव का बने, केवल मेरे अकेले का नहीं। और विश्वकर्मा जी ने पूरे गौर बंदर को दिव्य बना दिया, द्वारका की तरह बना दिया। और सुदामा रास्ते में रुक्मणी जी ने सोचा कि आपके मित्र को कुछ चाहिए था, कुछ मांगने के लिए आए थे, आपने कुछ भी नहीं दिया, कुछ तो देना चाहिए था। कृष्ण भगवान ने कहा कि मेरे भक्त कुछ भी नहीं चाहते, केवल मुझे चाहते हैं। रुक्मणी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, तो के देख लो। रुक्मणी जी ने बीच में सोने की ढेरियां लगा दी, लेकिन उनको भी ठोकरे मार करके सुदामा जी निकल गए। श्री कृष्ण गोविंद हरे। हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के एक्स MLA श्रीमान रूपलाल जी जाट साहब पधारे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। जिला अध्यक्ष श्रीमान दादूलाल जी तेली साहब पधारे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। नरेंद्र सिंह जी मंडल अध्यक्ष ग्रामीण गंगापुर हमारे बीच में हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। श्री नाथूलाल जी गुर्जर भारतीय जनता पार्टी के मुख्य कार्यकर्ता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। हम निवेदन करेंगे आप सभी मेहमानों से कि मंच पर पधारें। हम अनुरोध करते हैं, हम गुजारिश करते हैं सभी मेहमानों से कि मंच पर पधारें और महाराज श्री का आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमान रूपलाल जी जाट साहब, श्रीमान लादूलाल जी तेली साहब, श्रीमान नरेंद्र सिंह जी मंडल अध्यक्ष ग्रामीण गंगापुर और नाथूलाल जी गुर्जर और रतन जी भाई साहब से निवेदन इनको लेकर पधारें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नारायण वासुदेव, हे नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण
गोविंदा 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 गोविंदा
कन्हैया लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय। श्री रामचंद्र जी तिवारी साहब, श्री रामचंद्र जी तिवारी साहब जयति जगनिवासो देवकी जन्मवादो यदुवर परषद में दौर्भिरशन धर्म स्थिर चर व्रजिनग्नं सुस्मितं श्रीमुखेन व्रजपुरवनितानां वर्धयन् कामदेवम्। चराचर का दुख मिटाने वाले प्रभु की मंद मुस्कान ब्रजवासियों और पुर स्त्रियों के हृदय में प्रेम भाव का संचार करता है। ऐसे ब्रजराज कुमार की जय हो। मर्त्यस्तया सुयामे दितया मुकुंद श्रीमत्कथा श्रवण कीर्तन चिंतयेति तद्धाम दुस्तर कृतांत जवापवर्गं ग्रामात्मनं क्षितिभुजोऽपि ययुर्यदा। हे परीक्षित, जब मनुष्य प्रतिक्षण भगवान मुकुंद की कथा लीलाओं का श्रवण कीर्तन चिंतन करने लगता है, तब यही भक्ति उसे भगवान के परम धाम में पहुंचा देती है। यद्यपि काल की गति से परे पहुंचना बड़ा कठिन है, किंतु भगवत धाम में उसकी दाल नहीं गलती। उसी धाम की प्राप्ति के लिए सम्राटों ने सर्वस्व त्याग करके तपोवन की यात्रा की है
अतः भगवान की लीला कथाओं का ज्ञान, इसका ज्ञान दान करना और श्रवण करना, यही श्रेष्ठ उपाय है इस कलयुग से पार पाने का। इस तरह से ये दसम स्कंद की कथा पूर्ण होती है। और दसम स्कंद में पहले 10 स्कंदों का उपसंहार है। 10 स्कंदों में जो जो कथाएं आई उसका उपसंहार एकादश स्कंद में होता है। एकादश स्कंद दरअसल भगवान का मुख है। भगवान ज्ञान गंगा के प्राकट्य के साथ ही गंगा स्नान की महिमा कम हुई है, क्योंकि गंगा स्नान से शरीर की शुद्धि होती है, लेकिन ये भागवत ज्ञान गंगा में जो स्नान कर लेता है उसकी तो तन और मन, हृदय सबकी शुद्धि हो जाती है। दसम स्कंद से मुक्ति लीला है। एकादश स्कंद मुक्ति लीला है। दसम स्कंद में निरोध लीला है, जिसके मन का निरोध, नियंत्रण हो जाता है मन का। जिसका मन वश में आ जाता है उसी को मुक्ति मिलती है। आत्मा तो मुक्त ही है, मुक्त तो मन को करना है। आत्मा तो किसी बंधन में नहीं है, ये मन बांधता है। मन कहता है कि ये मेरा है तो ये बंध जाता है। मन कहता है ये मेरा नहीं है, ये ईश्वर का है, तो वो मोक्ष को प्राप्त करता है। विषयों का चिंतन छोड़ करके भगवत चिंतन शुरू करे तो जीव मुक्त हो जाते हैं। विवेक, तत्व ज्ञान, वैराग्य से मुक्ति होती है। मन को वैर और वासना से मुक्त रखें तो निरोध सिद्ध होगा। वैराग्य दृढ़ हुआ तो मुक्ति मिलती है। 11वें स्कंद का प्रथम अध्याय वैराग्य से संबंधित है। वैराग्य के बिना भक्ति मिल नहीं सकती। मन को समझना है। मन को क्या समझाना है? मन को यह समझना है कि बिना वैराग्य के भक्ति मिल नहीं सकती। सांसारिक सुख, धन, संपत्ति